अपने अपनी दृष्टि को बदलनी चाहिए। उसमें हम पढ़े अपनी दृष्टि को कैसे बदलना चाहिए आदमी को, और आदमी को नींद कितना देर लेना चाहिए, नींद से क्या बेचैनी होता है, उस दो टॉपिक पे बोलेंगे। दृष्टिकोण, आदमी के अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कौन आदमी कैसा सोचता है, हम कैसा सोचते हैं, नितकेश भैया कैसे सोचते हैं, सबको अपना अपना सोच होता है। किसी के प्रति कभी उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चाहिए, अपना बुद्धि से सब काम करना चाहिए। और गुरुजी लिखे हुए हैं कि कभी कोई आपके बारे में भी सोच रहा है तो उसको छोड़ दिए, अपने आप पे स्वयं निर्भर रखिए, किसी के दोसर के बात पे नहीं चलना चाहिए, खुद अपना बात पे करना चाहिए। और विशेष बात तो नहीं पढ़ पाए। और नींद के बारे में, नींद का है नींद कम से कम 8 घंटा लेना चाहिए। गुरुजी की किताब में लिखा हुआ है नींद कम से कम 8 घंटा लेना चाहिए। और नींद के नहीं लेता है तो आदमी को लगता है कि मेरा मरा हुआ जीवन लगता है। नींद आदमी को लेना चाहिए डेली, नींद लेना चाहिए। और नींद नहीं लेते हैं तो लगता है कि बेचैनी है, हर दिन तनाव मूड में, प्रेशर मूड में, किसी से गाली गलौज हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। नींद ले लेते हैं अच्छा से। गुरुजी का 2 पन्ना जैसे डेली में लिखा हुआ है कि डेली भी अध्ययन करने से दिनचर्या भी बदल जाता है। यहाँ पे प्रत्येक रविवार को ये युवा पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य है, जैसे हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे, कि हम सभी भाई अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत प्रकार का भटकाव आता है, बहुत प्रकार के डेविएशन आता है, उस सबसे बचते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुन रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत वो बता रहे थे कि हम लोग के पास जितना जानकारी, अधिकतर व्यक्ति होता है क्या है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक पढ़ लिए, उसके बाद हम सीमित कर लेते हैं, उसको दायरा को हम इंक्रीज नहीं करते, बढ़ाते ही नहीं है। और वो बताते हैं कि नहीं, हमारा बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि अभी भाई जी बता रहे थे कि वर्तमान के समय के अनुसार हम लोग का क्या होना चाहिए, मतलब मॉडर्न भी होना चाहिए, नयापन भी लाना चाहिए। अगर नहीं हम नयापन ला रहे तो प्रेजेंट में नहीं, तब आप पास में चले गए। आपके जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ दिन पहले अपना मोबाइल रिचार्ज का दुकान चला रहा होगा, 5 साल पहले अच्छा चल रहा था। आज के डेट में वो व्यक्ति कहे कि नहीं भाई साहब, हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, अभी भी हम करते रहेंगे, तो हमको लगता है कि मुश्किल से 100 रुपया ही भर में कमा पाए। क्या भैया, कैसा लग रहा है? 100 कमा लेगा मोबाइल रिचार्ज जो करता है, क्योंकि अब कोई रिचार्ज ही नहीं कराने जाता है। अब सब लोग अपने अपने फोन रखे हुआ है, क्या क्या एप्लीकेशन आ गया, खुद से कर ले रहा है। अब वो उसी क्षेत्र में लगा रहे हैं। जैसे पहले चलता था टीवी जमाना था, टीवी वाला कंपनी कहे कि नहीं भाई साहब, आज भी हम टीवी ही बना करके अपना मार्केट में सप्लाई करेंगे। टीवी कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अब वो क्या करेगा, नया प्लान तैयार करेगा, नया के अनुसार चलेगा। उसी प्रकार से हम लोग के भी लाइफ में क्या चाहिए, नयापन चाहिए। जब तक हम नयापन नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को अपग्रेड, एप्लीकेशन सब देखते हैं, फेसबुक का है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सब क्या करता है, हमेशा अपडेट जारी करते रहता है। 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना पर लगभग ये सब क्या करता है, अपना अपडेट देता है, नया जारी करता है, नया तरीके से। उसी प्रकार से हम लोग भी अपने आप को इंक्रीज करें, डेवलपमेंट करें। दूसरा बात आता है कि उसी में उन्होंने बता रहे थे कि जो हम पीछे किए हुए उसको भी क्या करें, रिवीजन करते रहें। अधिकांश का होता है क्या है कि नहीं भाई हम क्लास 12 तक हम पढ़ लिए, और मान सकता है कि रखा 2-3 साल रखा रहा, अब क्लास 10 का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम होता है ना सर? हाँ, तो हम लोग क्या करना चाहिए, रिवीजन भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे, अधिकांश व्यक्ति का होता है क्या, छोड़ो ना, पढ़े थे अब यादें हैं ना, अब यादें है के चक्कर में पूरा सा मान सकता है कि फिर अब 0 से पढ़ना पड़ेगा, तब वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम उसको रिवीजन भी करते हैं। जब भी खाली बैठते हैं क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। या फिर अपग्रेड हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या चीज हम नया ला सकते हैं, उसके बारे में सोचते रहे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक लकड़ी जो होता है, कहीं रोड पे पड़ा हुआ है, कहीं जंगल में पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ रहता है, उसका कोई वैल्यू रहता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम निकले, एक छोटा सा इतना बड़ा लकड़ी फेंका हुआ है, हम उठा करके देखें, अरे भाई साहब आप रखिए लकड़ी, लेते जाइए अपने घर। अब ले जाएंगे,
फालतू की कहाँ पागल आदमी भेंट हो गया, दे दिया लकड़ी कचरा वाला, क्या करेंगे इसको लेकर के। लेकिन वही बढ़ाई क्यों मिल जाए, वो क्या करता है, उसको बढ़ा देता है, अपडेट मतलब कर देता है। फेसबुक तो वही है लेकिन अपडेट कर दिया उसको, लकड़ी वही है अपडेट कर दिया, नया नया उसमें डिजाइन बना दिया, नया कलर का उसमें कलर मार दिया। अब दुकान में उसी का वैल्यू कितना हो गया, 250 रुपया। जिस लकड़ी को हम लोग पूछ नहीं रहे थे उसका वैल्यू कितना हो गया, 250 रुपया। उसी प्रकार से हम लोग का ह्यूमन लाइफ जो वही है, जस्ट सेम। जैसे मान लीजिए कि 2 मजदूर बैठा हुआ है, एक मजदूर जो बढ़िया से काम करता है, कोई भी काम है बढ़िया से करता है, दूसरा है जो ऐसे ऐसे अपना मस्त भाव से करता है। आपको मान लीजिए मजदूर की जरूरत है, आप जाइएगा लाने के लिए, किसको लाएंगे, जो बढ़िया करता है। भले ही 100 रुपया ज्यादा चार्ज ले लेकिन लेंगे किसको, जो अच्छा करता है। क्योंकि जो इधर उधर करने वाला वो क्या करेगा, कब सामान हमारा फोड़ देगा, वहां थोड़ा 100 के चक्कर में कम लाए 500 का सामान गड़बड़ कर दिया, होता है। तो वहां कहने का कि छोटा से छोटा लेवल पर देखिए कंपटीशन है कि नहीं है, वहां भी कंपटीशन है, और हाई से हाई लेवल पे चले जाइए वहां भी कंपटीशन है। तो अपने आप में जब तक उस लेवल के हम लोग के पास नहीं आएगा, टैलेंटेड व्यक्ति नहीं होंगे तो कोई लोग हम लोग पूछेंगे नहीं। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं कि ऑलराउंडर हमको बनना है, क्या बनना है, ऑलराउंडर। और जो व्यक्ति ऑलराउंडर के चक्कर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि प्रमोद ही है, थोड़ा थोड़ा ये छेनिया तोड़ने का भी काम जानता है, थोड़ा थोड़ा किसानी का भी काम जानता है, थोड़ा थोड़ा दीवार भी जोड़ने का काम जानता है, थोड़ा थोड़ा डॉक्टरी के बारे में जानता है, थोड़ा थोड़ा अपना घर को भी बनाने के डेवलपमेंट के बारे में जानता है। ये हर चीज थोड़ा थोड़ा जान रहा है, पूरा किसी को नहीं जान रहा है। अब ये कोई एक काम पूर्ण करेगा तब तो इसका पूरा नाम होगा। मान लीजिए किसान ही है, 1 नंबर का किसान है, तब तो रहेगा कि हर लोग इसको जानेगा, भाई चलिए उससे कुछ आइडिया लिया जाए, किसान है प्रमोद जी, या फिर इंजीनियर है, कोई भी एक चीज। तो जब तक हम लोग अपना टारगेट को नहीं रखेंगे, कोई एक चीज में हम नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक हमारा कोई वजूद नहीं है। वैसे ही हम लोग घूमते रहेंगे। पिछले दिन में बताते कि हरगुल्ला होता है नाच में, वो क्या करता है, वो चारों तरफ में रहता है। लेडीज लोग जो भेष बना करके आते हैं उनके डांस में भी रहेंगे, पार्टी खेलते हैं वहां पर वो डांस करेंगे, वहां अपना चमकाएंगे। उसके प्रकार से आपको जो जेंट्स लोग डांस करेंगे वहां भी रहेंगे, कहने का तो सब में है, तो उसका कोई वैल्यू अपना वजूद नहीं है, सब उसको मजाक में लेते हैं, इसी है। तो वैसा अगर हम लोग बनना चाहेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, हर चीज में हल्का 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 सीख लिए और फिर जाइए घूमते रहिए, जीवन भर भाई है ही। और जीवन में हम आपको बता रहे हैं कि जीवन में कष्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सारा चीज हो गया, हल्का 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 ले लिए। पढ़ाई में अधिकांश बच्चा होता है क्या कि पढ़ाई, उनके गार्जियन तो भाई रुपया दे रहे हैं और उनका आशा क्या है, हमारा बच्चा टैलेंटेड होगा, 10 साल बाद या 5 साल बाद या 12 साल बाद जो भी हमारा बच्चा होगा इसके बारे में उनको सोचना नहीं पड़ेगा, इतना टैलेंटेड होगा। और ये जब कमाने लगे तो बहुत रुपए इनके पास आएगा, गार्जियन तो इस आशा पे आपको रुपया दे रहे हैं, क्या भैया वही होता है ना, सही बोल रहे हैं ना, गार्जियन उस आशा पे आपको रुपया दे रहे हैं। और बच्चा क्या होता है, चलो ना यार मजा है, थोड़ा सा क्या घर में पढ़ते रहेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं, एंजॉय है, लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए, कर रहे हैं। और बच्चा का धीरे धीरे क्या होता है, जिस भरोसे गार्जियन उनको ये कर रहे हैं, मालूम चलता है आगे चल कर के व्यक्ति के अंदर वो चीज है ही नहीं, पूरा खोखला है व्यक्ति। आज का ये हाल है कि व्यक्ति ग्रेजुएशन कर ले रहा है और उसको क्लास 8 का 10 का कहिएगा भाई साहब एक लॉ है, थ्योरम, उसको प्रूव कर दीजिए, हम बता रहे हैं उसको पैर से पसीना निकल जाएगा, सिर के तो बात छोड़िए, पैर से उसको पसीना आने लगेगा। ये हाल आज का है। और हर गार्जियन का वही तमन्ना होता है कि हमारा बेटा 1 नंबर है, अंदर से गार्जियन समझते हैं कि हमारा बेटा 1 नंबर है, लेकिन बेटा क्या होता है, बेटा ही समझते हैं कि अंदर में क्या चीज है। भैया प्लस बी को होल स्क्वायर में 3 बार गड़बड़ी कर रहे हैं। एक बच्चा से हम 7th क्लास का बच्चा था, उससे हम बात कर रहे थे, बाबू पढ़ाई किया रात को, तो हाँ यस सर पढ़ाई किए हैं। कितने घंटे पढ़ाई किए होगा, 3 घंटा, 3 आवर्स। अच्छा क्या क्या चीज पढ़ाई किया हो, सर साइंस पढ़े हैं। साइंस में कौन चैप्टर पढ़े हो, तो 5 नंबर चैप्टर पढ़े। चैप्टर का नाम क्या है, तो नाम नहीं पता है। अच्छा चलो नाम नहीं याद है, मान लिए कौन कौन टॉपिक पढ़ा वो बताओ। सीधा कह रहा सर हम इतना लेके चले तो हो गया हमारा। अब बताइए वो इतना लेके नहीं चला तो एग्जाम में कितना लिखेगा वो, अब उस समय उतना नहीं लेके चला तो एग्जाम को कितना लिखेगा। और आजकल एग्जाम का भी वही हाल है। हम बता रहे हैं कि प्राइवेट में जितना भी हम भी किसी जगह पढ़ाने का काम किए हैं, ये हाल उसका होता है कि बच्चा लोग जैसे मान लीजिए क्लास 8 का बच्चा है तो क्वेश्चन तो टीचर अपने से सेट कराते हैं, टीचर लोग भी अपने से रखते हैं, वो अपने मतलब अपने आप को डायरेक्टर समझते हैं या मालिक समझते हैं, जो अपना समझते हैं कर लिए।
और जो टीचर लोग होते हैं उन लोगों को क्वेश्चन सेट करने के लिए दे देते हैं। टीचर अपना क्वेश्चन सेट किए, जब क्लास लेने आएंगे क्वेश्चन सेट करना मतलब 1 महीना पहले क्वेश्चन सेट करवा लेते हैं और उनको बता दिया जाता है, कन्विंस कर दिया जाता है कि आप जितना भी क्वेश्चन सेट किए हैं एग्जाम से 15 दिन पहले से उसको रिवीजन करवा देना है। क्या कराना है? रिवीजन करवा देना है। अब उसको राइटिंग में भी लिखवाना है, क्लास में भी वही समझाना है, याद भी वही करवाना है। एक दो अपना इधर उधर से रख सकते हैं लेकिन वही कराना है। तो भाई तो 100 में 100 करा ही रहा तो कहीं नहीं टकराएगा, 100 में 100 टकराएगा। और ये भी होता है कि एग्जाम देने गया वहां पर भी बेचारा चिट पुट जैसे करता है। ये भी है, पहले 15 दिन पहले से बताया जा ही रहा है, सेम टू सेम पूछा, वहां भी चिट पुट इधर उधर किया। अब कहाँ नहीं बच्चा का नंबर आएगा, गार्जियन वीडियो करते हैं वाह सीजीपीए 10 सीजीपीए बच्चा लाया है, गार्जियन बेचारा खुश, अपना रुपया बहुत इन्वेस्ट करते हैं बच्चा पर। लेकिन बच्चा को क्या हो रहा है, बच्चा तो भाई दोनों तरफ से जा रहा है। अब गार्जियन की तरफ से भी जा रहा है, गार्जियन का रुपया मतलब किसका रुपया? जैसे मान लीजिए हमारे गार्जियन का रुपया किसका रुपया? हमारा रुपया। तो हमारा रुपया तो इधर से ले रहे हैं, दूसरा हमारा अंदर कुछ आ नहीं रहा है, मतलब बच्चा दोनों तरफ से जा रहा है। पहले होता सुनते थे कि कालिदास एक थे, जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। आज का तो महा कालिदास है, अब जिस डाली पे बैठ रहा है उसको डबल उसको काट रहा है, एक गार्जियन को काट रहा है और अपना काट रहा है। अब कहाँ पहुंचेंगे मालूम नहीं। और जब अंत में होता है गार्जियन तो भाई रुपया दिए हुए हैं, इच्छा है। अब जब अंत में होता है गार्जियन को क्रोध आ जाता है, अब बोलते हैं, कुछ डांटते हैं, फटकारते हैं, कुछ करते हैं, समाज के लोग कुछ करते हैं, चाचा लोग कुछ करते हैं। अब लड़का तो कुछ बात किसी का सुना हुआ अभी तक नहीं था, सीधा आक्रोश में आया था, क्रोध सीधा कर लिया। अब वो सीधा सोचता है कि ऊपर के रास्ता, अब यहाँ रहना ही मुश्किल है, हर लोग हमसे गुस्सा कर रहे हैं, हम लोग हमसे सब कर रहे हैं। अब लड़का लोग उस स्थिति में क्या होता है कि लेना शुरू करता है, ड्रिंक वगैरह, सिगरेट वगैरह, फलना ढेकना जो हो वो अपना लेना शुरू करता है। और उसके बाद फिर देखता है कि नहीं कुछ व्यवस्था है, तो फिर क्या करता है? सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक ना। तो इस सब से कहने का कि पहले से ही हम लोग सतर्क रहें, समझें और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा समझ लेते हुए आज की बात